सो गाइस पिछली वीडियो में हमने हाउस रोवर का टॉप डाउन देखा था। इस वीडियो में इसका हम बॉटम अप देखेंगे, राइट। तो 27931 हमारे पास ये एरे थी, ठीक है, विच इज़ डिनोटिंग द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर हाउस। मतलब फर्स्ट वाले हाउस में 0 वाले हाउस में 2 रुपीज़, 1 वाले हाउस में 7 रुपीज़, लाइक दिस, ये आपको मालूम है, ठीक है। और हमारे पास ये डीपी एरे है, राइट। ये डीपी एरे है। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम अब इस बार रिकर्जन को पीछे से चलाने वाले हैं। तो आगे से चलाऊँ चाहे पीछे से चलाऊँ, उसका मेरे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर हम रिकर्जन को आगे से चलाते हैं तो हमारा डीपी टेबल जो होती है, देखो बॉटम अप में हम क्या करेंगे, डीपी टेबल फिल करेंगे, राइट। अब डीपी टेबल फिल करने से मेरा मतलब क्या है, देखो बॉटम अप एक इटरेटिव अप्रोच होती है। तो अगर इटरेटिव अप्रोच है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम रिकर्जन को हम ये मान के चलेंगे कि देखो हमें बॉटम अप का आइडिया केवल रिकर्जन से पता चल सकता है। अगर रिकर्जन हमारा आगे से है तो हमारा जो डीपी टेबल होगा वो पीछे से फिल होगा। अब डीपी टेबल का पीछे से फिल का मेरा मतलब क्या है कि हम जो इटरेटिव अप्रोच में जो लूप लगाएंगे ना, वो पीछे से लूप लगाएंगे, उल्टा लूप लगाएंगे, राइट। अगर हमको सीधा लूप लगाना है, मतलब इटरेटिव अप्रोच है, सिंस बॉटम अप इज इटरेटिव अप्रोच, राइट। तो अगर हमारे को सीधा लूप चलाना है, मतलब स्टार्टिंग से लूप चलाना है, हमें रिवर्स लूप नहीं चलाना, तो उस केस में हम रिकर्जन को पीछे से चलाएंगे। तो बस मैं उसी चीज़ को आपको कराने जा रहा हूँ कि हम इस केस में रिकर्जन को पीछे से चलाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा डीपी टेबल आगे से फिल होगा। तो चलो इस चीज़ को देखते हैं और फिर जो कंक्लूजन था उस कंक्लूजन को अच्छे से याद रखेंगे हम कि रिकर्जन को जब हम पीछे से चलाएंगे तो हमारा डीपी टेबल आगे से फिल होगा, रिकर्जन आगे से चलेगा तो डीपी टेबल पीछे से फिल होगा, राइट। तो ये चीज़ हम देखेंगे। चलो तो इस चीज़ को मैं पीछे से चलाता हूँ, राइट। अब जब मैं 1 पे था गाइस तो मेरे पास बेसिकली 2 चॉइस थी, 0 1 2 3 4। अब मैं रिकर्जन को पीछे से चला रहा हूँ तो देखो मेरे पास 2 चॉइस है। मैं या तो जब मैं 1 को लूँगा या नहीं लूँगा, मैं 1 को लूँगा तो मैं एडजेसेंट वाले केस को बचाने के लिए मैं 2 वाले इंडेक्स से फिर पिक कर सकता हूँ, राइट। और जब मैं यहाँ पर 4 पर हूँ तो अगर मुझे ये नहीं लेना है तो मैं 3 वाले इंडेक्स से मैक्सिमम लेके आ सकता हूँ, राइट। जब मैं 2 पे था गाइस, जब मैं 2 पे था, समझना, जब मैं 2 पे था तो गाइस मेरे पास जब मैं 2 पे आया तो मेरे पास फिर 2 चॉइस। अगर मैं 9 को ले रहा हूँ क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग 9 है, मैं 9 को ले रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, 1 पर जाऊँगा, राइट, 0 पे जाऊँगा, सॉरी 0 पे जाऊँगा। मेरे को जब मैं पिक कर रहा हूँ तो इसका रिकरेंसिलेशन आपको मालूम था ना, जब मैं पिक कर रहा हूँ तो मैं -2 जाऊँगा और मतलब उल्टा चल रहा हूँ, और अगर नहीं कर रहा तो -1 जाऊँगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ दैट मीन्स मैं 1 पे जाऊँगा, राइट, 1 पे जाऊँगा, मैं चला गया। जब मैं 0 पे आया फिर से मेरे पे 2 चॉइस। जब मैं 0 पर हूँ तो मैं इस 2 को लूँगा, अगर 2 को लूँगा तो -2 पे जाऊँगा और यहाँ क्या जाऊँगा, -1 पे जाऊँगा। अब देखो गाइस यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मेरे पास ये मिल गया बेस केस, राइट। मेरे पास ये क्या मिल गया, बेस केस मिल गया। तो यहाँ से आएगा 0, मतलब यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, 2 रिटर्न हुआ। यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, 0। बेस केस है, हम बेस केस को हैंडल कर लेंगे, राइट। 2 और 0 का मैक्सिमम क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे कितना आया, 2 आया, राइट। यहाँ से कितना गया, 11 गया फिलहाल के लिए। जब मैं यहाँ पे था तो इसको ट्राइन करते हैं। जब मैं 1 पे था तो बेसिकली मेरे को क्या मिलेगा, राइट, मेरे को 7 मिलेगा और मैं कहाँ जाऊँगा, -1 पे जाऊँगा, राइट, क्योंकि 2 पीछे जाना है। इसमें है तो मैं कहाँ जाऊँगा, 0 पे जाऊँगा। जब मैं 0 पे था तो देखो गाइज मेरे पे क्या आएगा, जब मैं 0 पे आया तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 और -2 2 सॉरी -1, राइट, -1। अब देखो गाइज ये प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, राइट। इस वाले को मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, मुझे वापस से मिला, दैट मीन्स डीपी इसमें लगेगी, राइट। तो मैंने ये को पहले भी बता चुका हूँ। चलो तो आगे चलते हैं हम, राइट। हम आगे आए तो जब हम आगे आए गाइज तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया, बेसिकली यहाँ से 2 आया और यहाँ से क्या आया, 0 आया। तो मतलब डायरेक्टली 2 आया तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इतना माथा पच्ची मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, राइट। तो देखो जब मैं 0 पे था, जब देखो अब एक बात समझना, मैं इसको डीपी टेबल को फिल करना भूल गया। यहाँ पे जब मैं 0 पर था तो यहाँ से क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो मैं 2 फिल कर दूंगा, राइट। देखो मतलब मैक्सिमम 2 आ रहा था 0 पर। जब मैं 2 पर आया, जब मैं 1 पे आया इधर 1 पर, तो 1 पे समझना, 1 पे यहाँ से कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 2 और 7 का मैक्सिमम 1 पे क्या भरूंगा मैं, 7 भर दूंगा, राइट। सही भी बात है कि अगर मेरे को एक एरे दे रखी होगी, एक एरे ओनली 2 एरे, मतलब ओनली 2, तो मैं कितना लूट सकता हूँ, अमाउंट 2 ही लूट सकता हूँ। अगर 2 एरे दे रखी होगी तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा मैं वो लूट सकता हूँ, राइट। अगर मेरे को 2 एरे दे रखी होगी, केवल इतनी सी एरे जगह दे रखी है मेरे को, तो उस केस में मैं कितना अमाउंट लूट सकता हूँ, 7 अमाउंट लूट सकता हूँ। 7 को मैंने फिल कर दिया इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि मैंने 1 तक कितना अमाउंट लूट चुका हूँ, राइट। तो मैं 7 लूट चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब 2 और 7 का मैक्सिमम कितना आएगा, 7 आएगा, राइट। अब 2 इंडेक्स पे क्या फिल करूंगा, इन दोनों का मैक्सिमम 11 और 7 का मैक्सिमम क्या होगा, 11। तो मैं यहाँ पे 11 फिट करूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को इतनी एरे दे रखी होगी तो मैं क्या करूंगा, राइट, इतना अगर मेरे को 2 इंडेक्स से लेकर 0 इंडेक्स तक एरे दे रखी होगी तो मैं कितना अमाउंट लूट सकता हूँ, तो 9 + 2 मैं 11 लूट सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे 9 और +2 11 मैंने इस पर फिल कर दिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आए इस इंडेक्स पे, राइट। अब हम आए यहाँ पर।
सो यहाँ पे क्या आया, बेसिकली हमारे पास 11 आया, ठीक है 11, राइट, कोई दिक्कत नहीं, 11 आया, और 11 यहाँ पे क्या होगा 11 आ, मतलब यहाँ पे 11 + 1 क्या हो गया 12 आ गया, राइट, यहाँ पर आ गया 12। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम इस वाले पे आए, 3 वाले को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हमारे पास 2 चॉइस, 3 वाले पे मैं कितना हूँ 3 है मेरे पे, राइट, मेरे पे 3 वाले पे कितना है 3 है, तो 3 प्लस मैं गया 1 पर, राइट, अदरवाइज मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा 2 इंडेक्स पर। जब मैं 1 इंडेक्स पे गया तो 1 वाले इंडेक्स का आंसर मेरे को ऑलरेडी पता है कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा, राइट। और 2 वाले इंडेक्स का मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसका मेरे पे कितना आ रहा है, इसका मेरे पे कितना आ रहा है गाइस, 2 वाले इंडेक्स का आंसर मेरे पे आ रहा है 11, राइट, मेरे को कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो यहाँ से मैं 11 आऊँगा, मैं बाद में कैलकुलेट इसको नहीं कर रहा, राइट, फिर मैं कैलकुलेट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 आ रहा है, पहले से कहूँगी प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो गया 11। तो 3 इंडेक्स पे क्या रखूँगा, 3 इंडेक्स पे कितना आएगा 7 और 11 का मैक्सिमम कितना आएगा 11 ही आएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया, 12 और 11 का मैक्सिमम कितना कहाँ पर आएगा हमारे पास 4th इंडेक्स पे आएगा, 4th इंडेक्स पे क्या आएगा मेरे पास 12 आ जाएगा, और 12 को मैं क्या कर दूंगा रिटर्न कर दूंगा। आई होप गाइस कि आपको इसका उल्टा रिकर्जन समझ में आया होगा, राइट, होप कि आपको इसका उल्टा रिकर्जन समझ में। अब बात कर लेते हैं यहीं पर ही टीपी टेबल की। तो देखो डीपी टेबल में अब इसका, अब डीपी क्या है इटरेटिव अप्रोच है, मतलब बॉटम अप इटरेटिव अप्रोच है, 0 1 2 3 राइट एंड 4। अब देखो बॉटम अप के हमारे पास होते हैं बेसिकली 2 स्टेप। पहला स्टेप होता है कि बेस केसेस को हमें क्या करना है, नॉर्मली मैनुअली फिल करना होता है। तो देखो बेस केस क्या होता है, जब मेरे पास एक घर होगा, मतलब केवल मेरे पे ये वाला घर होगा 2 वाला, तो मैं कितने अमाउंट को फिल कर सकता हूँ, ओनली 2 को फिल कर सकता हूँ, राइट, ओनली 2 को फिल कर सकता हूँ, मतलब जो उस घर में पैसा होगा मैं उतने को लूट सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया। अगर मेरे पे 2 घर होंगे, राइट, अगर मेरे पे 2 घर होंगे तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, ये तो नॉर्मली बेस केस है ना, तो बेस केस तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे पे एक घर होगा तो जितना उस घर में पैसे होंगे मैं उतना लूट सकता हूँ, अगर मेरे पे 2 घर होंगे तो उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो कर सकता हूँ। तो बेस केस मेरा ये हो गया, राइट, मेरा बेस केस हो गया 2 और 7। अब देखो अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला था, हम रिकर्जन को मानते हुए चल लेंगे, पीछे से चल रहा है तो हम लूप कहाँ से चलाएंगे, आगे से चलाएंगे, तो हमने लूप चलाया आगे से 2 से, अब हम 2 से लूप चलाएंगे और आगे तक चलाएंगे, ठीक है। अब देखो जब मैं चोरी करूंगा तो मैं 2 वाले घर को अमाउंट को चोरी कर रहा हूँ, राइट, तो मैं चोरी कर रहा 9 + 2 और मैं कहाँ जाऊँगा i-2 पे जाऊँगा, i-2 कितना है 2, 9 + 2 कितना हो गया गाइस 11, 9 + 2 कितना हो गया 11, राइट। अगर मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ इस वाले घर पे, चोरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं 1 माइनस जाऊँगा, 1 माइनस कितना है मेरे पास 7, इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, इन दोनों का मैक्सिमम 11, तो 11 को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, राइट। अब मैं 3 इंडेक्स पे आया, जब मैं 3 इंडेक्स पे आया, जब अगर मैं चोरी कर रहा हूँ 3 इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है 3, 3 इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है गाइस 3 है, 3। अब मैं क्या जाऊँगा i-2 गया 7, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 10 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे, राइट, 10 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर मैं 3 वाले घर को चोरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं एक कम जा रहा हूँ, तो एक कम पे कितना मिल रहा है मेरे को 11 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है, तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखो गाइस आप समझ पा रहे हो बॉटम अप कितना ईजी हो गया आपके लिए, जब हमने रिकर्जन को इस तरीके से लिखा पूरी चीज़ों को। आई होप गाइस कि आपको बॉटम अप समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से फिल कर रहा हूँ, देखना समझना। अब 4 पे आया, जब मैं 4 पे आया, अगर 4 को चोरी करूंगा तो कितना आएगा 1, अगर चोरी करूंगा फिर कहाँ जा रहे थे, i-2 जा रहे थे, i-2 कितना हो गया इधर 11, 11 + 1 = 12, राइट। अगर मैं 4 को चोरी नहीं कर रहा हूँ तो एक कम जाऊंगा 11, इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो गया 12, 12 को फिल कर दूंगा। सो गाइज दिस इज हाउ द बॉटम अप विल बी, बॉटम अप जो डीपी टेबल होगी वो इस तरीके से फिल होगी। तो इसका नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसका मैं सूडो कोड लिख देता हूँ, फॉर इंट i = 2 से गए हम dp.length तक जाएंगे, राइट, i++ करेंगे और मेरे पास फिर 2 चॉइस हैं, वही 2 चॉइस चोरी वाली। जब मैं चोरी वाली करूँगा तो मैं क्या जाऊँगा, एरे ऑफ i को लूँगा प्लस dp ऑफ i-2 पर जाऊँगा, राइट। अगर मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या जाऊँगा, dp ऑफ i-1 पे जाऊँगा, राइट। और dp ऑफ i में क्या स्टोर कर रहा हूँ गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, math.max चोरी नॉट चोरी, नॉट चोरी, राइट। और यहाँ पे मैं लास्ट में क्या रिटर्न कर दे रहा हूँ, रिटर्न कर रहे हैं हम dp.length -1, राइट। ये मेरा आंसर होगा, यही तो मेरा आंसर होगा। अब मैं इसका कोड आपको लिख के दिखा देता हूँ दोनों, आपको आई होप कि इसका बॉटम अप समझ में आ गया होगा, राइट। चलो तो एक बार इसका कोड कर लेते हैं, आओ। देखो सबसे पहले मैं रिकर्जन को अब उल्टी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि हम रिकर्जन को पीछे से चला रहे हैं। जब हम पीछे चला रहे हैं तो हम क्या पास करेंगे, nums.length -1, राइट। अब यहाँ पे बेस केस हमारा क्या होगा, इफ idx <= नेगेटिव, देखा जब देखो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा था, देखो मैं दिखाता हूँ, नेगेटिव जा रहा था तो हम 0 रिटर्न कर रहे थे, तो i <= अगर नेगेटिव हो गया तो उस केस में हमें रिटर्न क्या करना है गाइस, हमें रिटर्न करना है 0, राइट।
फिर बेसिकली हमारे पास दो चॉइस थी इंट चोरी इज इक्वल्स टू व्हाट, चोरी जब मैं कर रहा था तो मैं नम्स ऑफ IDX को लूंगा, राइट, नम्स ऑफ IDX को लिया, सॉल्व करा, नम्स को भेजा और मैंने क्या बोला कि तू IDX -2 जा, राइट। अगर नॉट चोरी था तो नॉर्मली तू क्या कर, एक पीछे जा, नम्स IDX -1, राइट। और रिटर्न क्या करना था, रिटर्न क्या करूँगा मैं, मैथ डॉट मैक्स चोरी नॉट चोरी, राइट। सो एक बार देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं करी हमने, नम्स ऑफ IDX -2 ठीक है, राइट है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लाओ इसको रन करके देखते हैं एक बार, राइट। चलो, सो इट इज वर्किंग फाइन, राइट। अब इसका हमें क्या लिखना है, बॉटम अप लिखना है, क्या लिखना है, बॉटम अप। तो बॉटम अप इसका लिखेंगे हम बॉटम अप, राइट। तो बॉटम अप के लिए मैंने आपको क्या बताया गाइस, जो मैंने आपको बताया बस वही आपको लिखना है, पब्लिक स्टैटिक इंट बॉटम अप, राइट। बॉटम अप में यहाँ पे हम DP एरे भी पास कर देते हैं यहीं से ही, ठीक है। तो बॉटम अप में केवल हमें एरे की ज़रूरत है, राइट। अब देखो एक इसमें कितने डायमेंशन चेंज हो रहे हैं गाइस, 1 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, मतलब कितने टाइप की DP बनेगी हमारे पास, DP जो एरे बनेगी 1 डायमेंशन की बनेगी। आई होप गाइस कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो हो गया नम्स, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास IDX और हमारे पास आ रहा है DP एरे, राइट। तो यहाँ पे हम भेज देते हैं IDX, राइट, IDX nums डॉट लेंथ -1, राइट। नहीं IDX की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे हमें IDX की ज़रूरत थोड़ा ना होगी, राइट। यहाँ पे हमें IDX की ज़रूरत क्यों होगी, यहाँ पे तो सीधे हम लूप लगाएंगे ना, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जब हम लूप लगाएंगे, राइट, हमने यहाँ पे नम्स को भेज दिया, नम्स हमारे पास एरे है तो उसको ले लेंगे, राइट, नम्स हमारे पास एरे है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हम DP एरे को भी पास कर रहे हैं, ऊपर से हम DP एरे को पास कर दे रहे हैं, राइट। सो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम बॉटम अप लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, बेस केसेस को फिल करेंगे। तो बेस केस को फिल करने का मतलब क्या होगा, इफ़ अगर मेरे पास कभी नम्स डॉट लेंथ इक्वल टू 1 हुआ, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दूंगा मैं, क्या रिटर्न कर दूंगा मैं, नम्स ऑफ ज़ीरो, राइट। नहीं तो बेस केसेस को फिल क्या करूँगा, DP ऑफ 0 पे मैं क्या फिल कर दूंगा, नम्स ऑफ जितना पैसा है उस घर पर्टिकुलर घर में, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे पे एक एरे लेंथ की एरे है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो DP ऑफ 1 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ, सॉरी, अगर एक लेंथ की है तो मैथ डॉट मैक्स नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 1, राइट। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पे अगर 2 घर हैं तो उन दोनों घर में जो मैक्सिमम होगा, मतलब 2 घर है मेरे पे, तो उन दोनों में जो मैक्सिमम अमाउंट होगा मैं उतना चोरी कर सकता हूँ। अब बस कुछ नहीं करना, मेरे को लूप लगाना है, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 2 से लेके i लेस देन DP डॉट लेंथ i प्लस प्लस, राइट। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो रिकर्जन कॉल में किया था हमने, बस वही काम हमें करना है बेसिकली, राइट। तो हमें क्या करना है, चोरी जब हमने की थी, देखो इस वाले केस को आप देखना, आप कॉपी, आप बस ये देखना, मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा कि दोनों, आपको कुछ नहीं करना, आपको उल्टा रिकर्जन आपने लिख लिया तो कुछ नहीं करना, चोरी इज इक्वल्स टू, आपको क्या लिखना है, देखो नम्स ऑफ i लेना है, मतलब नम्स ऑफ i लेना है आपको, नम्स ऑफ i ले लिया आपने, प्लस आपको क्या लेना है, DP ऑफ i माइनस 2, DP ऑफ i माइनस 2 लेना है आपको, राइट। DP ऑफ i माइनस 2 आपने ले लिया। अगर आप नॉट चोरी कर रहे हो, अगर आप नॉट चोरी कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या लेना है, केवल DP ऑफ i माइनस 1 लेना है, राइट। और जब आप रिटर्न कराओगे DP ऑफ i में आप क्या स्टोर कराओगे, DP ऑफ i में आप स्टोर कराओगे मैथ डॉट मैक्स कराओगे चोरी कॉमा नॉट चोरी, राइट, चोरी कॉमा नॉट चोरी कराओगे आप। और आपको रिटर्न क्या करना है गाइस, आपको रिटर्न करना है DP डॉट लेंथ -1, राइट। DP ऑफ लेंथ -1 आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो गाइस मैं इसको एक बार चला के देखते हैं इसको एक बार, राइट। एक सेकेंड, C कैपिटल है हमारा यहाँ पे, तो C हो गया हमारे पास कैपिटल, राइट।
सो नाउ इसको रन करते हैं एक बार। सो सबमिट करते हैं एक बार इसको। तो हमने गाइस इसको सबमिट कर दिया। आई होप देखो चल गया। तो गाइस आपको आई होप के बॉटम अप के बारे में समझ में आया होगा। बस कंक्लूजन याद रखना, अब आगे से हम रिकर्जन को कैसे भी चलाएंगे लेकिन उस हिसाब से फॉलो करेगा। हम मान के चल रहे थे कि हमारा रिकर्जन पीछे से चल रहा है, तो हमने डीपी टेबल को कैसे फिल किया, आगे से फिल किया, बिकॉज इटसेल्फ में ये अपने आप में एक मतलब चैलेंजिंग वाला पार्ट है कि आपको बिहाइंड द सीन ये समझाना कि डीपी टेबल कैसे फिल हो रही है। तो जिस वजह से डीपी टेबल अगर आगे से फिल कर रही है तो हमने ये कंक्लूजन, हमने एक सेट कर लिया अपने लिए कि रिकर्जन हमारा पीछे से चल रहा होगा, राइट। तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डीपी टेबल फिल हो रही है। तो अब आप कैसे भी कर सकते हो, रिकर्जन को आगे से चलाओ चाहे पीछे से चलाओ, आपको दोनों ही केसेस मैंने बता दिए हैं किस तरीके से कैसे फिल होगा। सो एक बार इसको आप पीछे से फिल और एक बार इसको जैसे मैंने अभी आगे से फिल कराया ना, राइट, आगे से लूप चलाया, इसको आप पीछे से करके और देखना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस हाउस रॉबर क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।